Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So we are discussing climate and us, our chapter 3rd of our SST, and आज का हमारा सब टॉपिक है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, यानी कि वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो हम कुदरत में देखते हैं, वो कैसे हमारी क्लाइमेट पे असर करती है और हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज होता है। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है लैटिट्यूड एंड एंगल ऑफ द सन्स रेज। तो बच्चा, पूरी दुनिया में हमें क्या देखने को मिलता है? किसी जगह बहुत धूप होगी, कहीं पे मॉनसून बारिश वाला या क्लाउडी मौसम होगा, कहीं पे ठंड होगी, बर्फ़ हो रही होगी, जैसे कि इस टाइम हमारे कश्मीर में कोल्ड विंटर्स चल रहे हैं ना। तो अब हमें देखना है ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है। तो आज का हमारा पहला रीज़न जो हमें पढ़ना है, दैट इज़ लैटिट्यूड एंड एंगल ऑफ द सन्स रेज। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी जो ज़मीन है ये क्या है, इन शेप स्फेरिकल, जैसा कि ऑरेंज होता है टॉप और बॉटम पे नहीं होता वो फ्लैट, वैसे ही हमारी ज़मीन है। अंदर चाहिए थोड़ा गोल और ऊपर और नीचे फ्लैट। फाइन। इसके अलावा आप ये याद रखोगे कि ये तो पता ही है हमारी ज़मीन किसके इर्द गिर्द घूमती है, सन के इर्द गिर्द। और आप बच्चा, यू हैव टू रिमेंबर कि हमारी जो ज़मीन है इसके बीच एक लाइन गुजरती है जो मैं आपको ग्लोब पे दिखा रही थी लास्ट टाइम। उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये सच में होती नहीं है, इट्स एन इमेजिनरी लाइन। तो ये जो एक्सिस पे जो हमारी ज़मीन है ये थोड़ी सी टिल्टेड है। फाइन, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट, हमारे जो भी इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़मीन पे, सन रेज, ये इन चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। ओके, तो अब हम चलेंगे पॉइंट वाइज। पहली बात जो आप याद रखेंगे वो है कि हमारी जो सन की रेज आती है ज़मीन पे, वो हर जगह सेम नहीं पड़ती है। किसी जगह वो बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है और किसी जगह वो इनडायरेक्टली पड़ती है। इनडायरेक्टली यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, और किसी जगह बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है। और जिस जगह सन की रेज डायरेक्टली पड़ती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पे इसीलिए उस रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जिन जगहों पे इनडायरेक्टली पड़ती है उन जगहों पे उतनी धूप नहीं होती। उतनी धूप क्या, उन जगहों पे मेनली ठंड ही रहती है। फाइन। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। इसमें हम दिखाते हैं सनलाइट, सन रेज कैसी पड़ती है ज़मीन पे। डायरेक्ट सनलाइट जो कि अर्थ के छोटे मोटे हिस्से पे यानी कि इक्वेटर पे पड़ती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और बाकी जो अर्थ का एरिया है वहाँ पे इनडायरेक्टली सनलाइट पड़ती है। डायरेक्ट सनलाइट यानी कि वर्टिकल, सीधी रेज जो पड़ती है, स्ट्रेट रेज। और इनडायरेक्ट यानी कि स्लैंटेड, जो कि थोड़ी सी टेढ़ी रेज पड़ती है ज़मीन पे। फाइन, सीधी रेज पड़ती है इक्वेटर के पास, रिमेंबर दिस, और टेढ़ी रेज पड़ती है बाकी एरियाज़ में। तो इसी बेसिस पे कि सन रेज कैसे ज़मीन पे पड़ती है, हम क्या करते हैं, हमारी जो ज़मीन है ये डिवाइडेड है 3 क्लाइमेटिक जोन्स में, जो कि रेड कलर से है ना मार्क इस पिक्चर में। टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन एंड व्हाट इज़ द लास्ट, फ्रिजिड जोन। यस, तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन वो जोन है जो बिल्कुल इक्वेटर के पास पड़ता है, बिल्कुल क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। फाइन, ये वाला जो जोन है ये किस किस के बीच है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। ये जो आप ऑरेंज कलर का देख रहे हो ना, दिस इज़ योर टॉरिड जोन। इस जोन में क्या होता है, इस जोन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। it have a hot and wet climate। ठीक, क्योंकि जो सन की रेज है वो इस जोन पे डायरेक्टली पड़ती है, इसीलिए
देखो बच्चा, आपको ये याद रखना है कि जिस जगहों पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है वहाँ पे ज़्यादातर समर्स होते हैं, और जिन जगहों पे इनडायरेक्ट पड़ती है वहाँ पे ज़्यादातर विंटर पाया जाता है। लेकिन इक्वेटर पे हमेशा डायरेक्ट ही सनलाइट रहती है, यानी कि वहाँ पे कोई चेंज नहीं आती है, वहाँ पे कोई सीज़न वीज़न चेंज नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा गर्मी का मौसम ही रहता है। ओके, ये आप याद रखेंगे इक्वेटर के बारे में। और इस रीजन के आसपास कौन सी कंट्रीज आती है? इंडोनेशिया है आपका, ब्राज़ील है, कीनिया इज़ देयर। ओके, सो नेक्स्ट के 2 जोन्स हम कल डिस्कस करेंगे। आप बच्चा इसकी रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 15। यू टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।